Hello, friends. Welcome back. So let's start with the DevOps portal new video. तो आज अपना टॉपिक है कि हम अपाचे को Amazon Linux सर्वर में कैसे इंस्टॉल करेंगे. सो बेसिकली मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने पटी से सबसे पहले हमने Amazon Linux कैसे इंस्टॉल करना वो सीखा. फिर हमने देखा कि कैसे हम थ्रू पटी कैसे हम अमेजोन लिनक्स में लॉगिन कर सकते हैं. आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सिंगल नोड सर्वर में कैसे हम अपाचे इंस्टॉल करके अपनी एक वेबसाइट जस्ट हेलो वर्ल्ड पीओसी कैसे हम चला सकते हैं. सो ऐसा करते हैं, पहले हम अपना सर्वर चला लेते हैं. इजी टू यूज़र सर्वर चल चुका है. अब इस सर्वर में मुझे सबसे पहले अपाचे इंस्टॉल करना है. सो मैं पहले देखता हूँ ये इसका थोड़ा जो फॉर्मेट है वो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. फ़ॉन्ट साइज़, चेंज सेटिंग, अपीयरेंस, फ़ॉन्ट साइज़ 18, ओके, अप्लाई. आई थिंक ये बेटर लग रहा है उससे. सो ये मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है इंस्टॉल का. उसके अंदर ऑलरेडी मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, जैसे कि यम इंस्टॉल HTTPD. सो बेसिकली क्या होता है, अमेज़न लिनक्स में हम HTTPD इंस्टॉल करते हैं, बट अगर हम उबुंटू में कर रहे हैं इंस्टॉल, सो जो अपाचे 2 लेटेस्ट चल रहा है तो वो करते हैं इंस्टॉल. उसमें एप्ट गेट होता है, इसमें यम से होता है, यम इंस्टॉल HTTPD/wise yes टू गिव कंफर्मेशन. एंड आफ्टर देन अगर ये इंस्टॉल हो जाता है तो हमें कंफर्मेशन आ जाती है कि इंस्टॉल हो गया है. एंड अगर जब ये अपाचे इंस्टॉल हो जाता है ऑटोमेटिक क्या होता है, एक ये डायरेक्टरी बन जाती है वार www-html. इसके अंदर हम index.html फाइल डालते हैं. वो HTML फाइल जिसके अंदर जैसे अब तो हम सिंपल एज अ हेलो वर्ल्ड वाली ये लिख रहे हैं, बट ये ऐसा नहीं होता. ये कम से कम 500 400-600 ऐसे लाइंस होती है जिसमें CSS होती है एंड HTML का कोड होता है, समटाइम जावास्क्रिप्ट भी होती है. सो ऐसे करके वो फाइल हमने क्या करना, साथ में लोगोस होते हैं, इमेजेस होती है, सो वो चीज़ें होती है. तो बट फॉर नाउ हम जैसे सीख रहे हैं कि कैसे हमने इंस्टॉल करना है अपाचे को, एंड हमने एक साइट को कैसे हम सर्व कर सकते हैं अपने ब्राउज़र में, हमने वो देखना है अभी स्टार्टिंग में. सो ये जो है फाइल, ये बड़ी हैंडी है. ये मैं आपको दे दूंगा, इसमें कमेंट्स में दे दूंगा ताकि आप कॉपी पेस्ट करके इसको डायरेक्ट रन कर सको. सो लेट्स स्टार्ट विद रन दिस कॉन्फ़िगरेशन. सो हमें sh install.sh करना है और एंटर दबा देना है. ये देखिए आपकी अपाचे इंस्टॉल हो गई है. यहाँ हमें मैसेज भी आ गया है और ये रूट डायरेक्टरी हमारे पास है. इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट रूट. बेसिकली ये कहाँ अवेलेबल होती है वो मैं बता देता हूँ. अब अपाचे इंस्टॉल हो गया तो ETC के अंदर अपाचे होगा, तो हम उसके अंदर जाते हैं. तो इसको मैं हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में कर लेता हूँ. तो हम जब जाते हैं कॉन्फ के अंदर, cd कॉन्फ, जो ये httpd.conf है, उसको जब खोलते हैं हम विम से खोलते हैं, VIM httpd. यहाँ देखिए ये फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है. ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है अपाचे के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमें ये लिनक्स लिसन कर रहा है 80 पोर्ट पे. सो HTTP पोर्ट नंबर है 80. अगर आप TCP चाहते हो कोई अपना जैसे 81 82 83, वो आप ये कर सकते हो यहाँ पे एडिट करके. बट अभी के लिए हम 80 रखेंगे. और मेन जो मैं आपको डॉक्यूमेंट रूट की बात कर रहा हूँ, अगर आप सीधा जाके आपने ये भी करना है क्वेश्चन मार्क डॉक्यूमेंट
रूट तो सर्च ही करना पड़ेगा हमें, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। ये रहा, और साथ साथ है, सो मैं स्पेस दे रहा था। सो ये डॉक्यूमेंट रूट है। सो ये मेन है जहाँ हमें अपनी फाइल को इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को सेव करना है। जैसे कि इसमें दिखा रखा है कि वार www.html है, बट ऐसा नहीं होता प्रोफेशन में, हम कभी डिफ़ॉल्ट नहीं यूज़ करते। सो डिपेंड करता है जो कैसी पाइपलाइन है, कैसा प्रोजेक्ट है। सच एज अगर हमारा डेवऑप्स की पाइपलाइन बनी है तो हम सोर्स SRC करके स्लैश डेवऑप्स कर देंगे, या फिर हम फिर SRC से करके आगे पाइपलाइन सी आई है, फिर उसके बाद हमें हमारे बिल्ड हो रहा है या हम डिप्लॉय कर रहे हैं, तो ऐसे करके फोल्डर बनाते हैं, फिर उसके अंदर हम वो फाइल डालते हैं। सो ये मेन चीज़ है। उसके बाद अगर हम देखते हैं नीचे जाके, बाकी चीज़ें सारी डिफ़ॉल्ट है, इसमें ऐसा सच कुछ भी नहीं है। चेंज करने वाला हमारे लिए। सो अब अगर हमें एंड में जाकर देखना कि कहाँ कितने तक एंड में पहुँचना है, शिफ्ट जी दबाएंगे तो एंड में चल जाएंगे। एंड और चेक करनी है कितनी लाइन्स है इसमें। सो सेमीकोलन सेट एन यू, सो इसमें 358 लाइन्स है। सो इतनी बड़ी ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। सो आपके पास टाइम है, आप आराम से सर्च करके इसको चेक कर सकते हो। सो हम इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, सेमीकोलन क्यू करके क्विट कर देंगे। सो हमें कुछ नहीं चाहिए। अब हमने देखना है कहाँ पर हम PWD से कि कौन सी ATC HTTPD कौन के अंदर है। हम एक पीछे जाएंगे, इसके अंदर देखेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास स्टेट है, रन है, मॉड्यूल्स है, लॉग्स है। सो ये लॉग्स भी बहुत हैंडी होती है, क्योंकि अगर हमें देखना हो कि हमारा क्या चल रहा है अपाचे के अंदर, तो एक्सेस लोग है कि कौन कौन किसने एक्सेस किया है और क्या क्या एरर्स आए हैं, तो ये अपडेट होते रहते हैं। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अभी तो हमने हमारा जो अपाचे है आई थिंक चला भी नहीं है, हमने चलाया भी नहीं है। स्टेटस चेक करते हैं, स्टेटस ऑफ HTTPD, या सो इट्स इन इनएक्टिव स्टेट। सो हमें इसको पहले एक्टिव बनाना है। लेट्स डू इट वन थिंग। स्टार्ट। सो ये स्टार्ट हो गया। सो अब अगेन हम देखेंगे इसमें एक्टिव। सो हमारा अपाचे चल चुका है। अब हमें इसके अंदर जाके एक काम करना था कि मैं देखनी थी इंडेक्स जो फाइल है HTML फोल्डर के अंदर cd/for/setup.html के अंदर ये फाइल में डाटा है। सो या सब कुछ चल रहा है। हमारा अपाचे चल चुका है, हमारी हेलो वर्ल्ड की index.html फाइल ऑलरेडी वहाँ पर आ चुकी है, और अब हमें टेस्ट करना है। अब मैं दो तरह से टेस्ट करूँगा कि ये देखने के लिए कि हमारा हेलो वर्ल्ड कैसे चल रहा है। सो सबसे पहले मैं करूँगा इंस्टॉल यम इंस्टॉल ई-लिंक्स। जैसे हमारा गूगल क्रोम फायरफॉक्स होता है, तो हम इससे कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। मैं IP एड्रेस लूँगा, IP एड्रेस ई लिंक्स एंड मेरा पब्लिक IP एड्रेस और सर्वर का जो है, जो कि हमें यहाँ से मिलेगा। ये वाला, ये पब्लिक IP एड्रेस है, ये वाला जो होता है जिससे हम अपना सर्व कर सकते हैं। सो मैं जो एंटर दबाऊँगा, सी हेलो वर्ल्ड शो कर रहा है। सो इसका मतलब हमारा काम कर रहा है, वेबसाइट काम कर रही है अच्छे से। एक और बात है, अब :80 पोर्ट है, उस पे भी हमें ये शो कर रहा है और इस पे भी शो कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास
जो ये एक्सटेंशन होती है 80 पोर्ट नंबर, अगर हम लेट्स से अब हमारे पास एक बिल्डिंग में 10 फ्लैट है, तो 10 फ्लैट में तो हेलो वर्ड नहीं रहा, अब हेलो वर्ड ए होगा, एक एक दो तीन चार पाँच। सो उस हिसाब से हम पोर्ट चेंज करते हैं, बट डिफ़ॉल्ट 80 होता है, वो इससे एसोसिएटेड होता है ऑलरेडी पब्लिक आईपी से। सो इसलिए हेलो वर्ड इन दोनों पे शो कर रहा है कि डिफ़ॉल्ट है ये तो। अब 81 करेंगे, उसमें हमें फिर और कुछ देनी पड़ेगी। तो देने देने को दे सेम दे सकते हैं, बट ये कि फिर वो सेम ही अगर हम सेम हेलो वर्ड सबको देंगे तो कोई लॉजिक नहीं देगा। बट डिफ़ॉल्ट हमेशा 80 जो होता है वो एसोसिएट रहता है पब्लिक आईपी से जो सेम होती है। अब मैं आपको सेम चीज़ ब्राउज़र में करके दिखाता हूँ। हम ऐसा करते हैं, प्राइवेट खोल लेते हैं, प्राइवेट कोग्निटो, आई थिंक खुला ही हो शायद, या यहाँ खुला ही हुआ है। सो ये है मेरा आईपी एड्रेस, एंड इसके अंदर हम एक सर्व करते हैं। सो ये देखिए हमारा हेलो वर्ड आ रहा है। तो ये आईपी एड्रेस पे हमारा हेलो वर्ड शो कर रहा है। अगर हम एक चीज़ और कर सकते हैं, शायद आपको ये पता हो कि हमारे पास एक होस्ट वाली फाइल होती है। अगर हम यहाँ जाएंगे, लिखेंगे व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द होस्ट फाइल ऑन विंडोज़ 10। सो ये लोकेशन होती है। सो मैं ऑलरेडी आपको दिखा देता हूँ, etc विंडोज सर्वर 80। ये होस्ट होती है फाइल, ये इसके अंदर अगर हम इसको खोलेंगे, ये खुल जाएगी ऐसे। तो ये आपकी फ़ाइल होएगी। सो बेसिकली ये यूज़ तो करते हैं अगर आपके पास कोई डीएनएस नहीं है, गोडैडी से अगर ख़रीद लिए तो वेल एंड गुड है। फिर तो आपको सिर्फ इन डायरेक्टली जो मैंने आपको दिखाई थी httpd.com, उसके अंदर जाके अगर डीएनएस का करेंगे यूज़ तो हो जाएगी। बट अगर आपका डीएनएस नहीं है, सिर्फ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे दिस जो आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो सर्वर पे, तो वहाँ अगर आपने अपने आईपी को, आईपी एड्रेस को कोई डोमेन देनी है, जैसे मैंने ये दिया, तो उससे ये सेम हेलो वर्ड खुल जाएगा। बट ये आपके लिए होगा अगर सिर्फ आपके सिस्टम के लिए। अगर जैसे मैं कर रहा हूँ, अगर आप करोगे तो नहीं खुलेगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरे सिस्टम के लिए। सो सेम मैं वहाँ जाऊँगा devops1.com। देखिए हेलो वर्ड, सो सेम हेलो वर्ड मैं ले पा रहा हूँ devops1.com से, जैसा कि मैं पब्लिक आईपी से। सो ये सिर्फ आपके टेस्ट के लिए है, बट डीएनएस इज़ ऑलवेज गुड। कि हम अगर एक GoDaddy से $2-3 की ले लेते हैं, अगर फ्री भी मिल जाती है, डिपेंड करता है, आपको टाइम बाद बाद चेक करना पड़ता है। सो उसके बाद हमें वो 1 साल के लिए, 2 साल 3 साल ऐसे होती है। तो तब फिर उसके बाद आपको अपग्रेड करनी दोबारा फिर से पड़ती है उनको पैसे देके। बट वो मेंटेन रखती है, फिर आपकी डोमेन आपकी होगी, कोई नहीं यूज़ कर सकता। सो जैसे मैंने ये लिया, अगर मैंने ये देखनी होगी इसकी एवेलेबिलिटी है, अगर है तो मैं जाके बाय कर सकता हूँ, देन वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। सो ये था हमारे कि कैसे हम हेलो वर्ड को अपाचे की हेल्प से कैसे हम डिलीवर कर सकते हैं। सो एंड मैं एक और काम करूँगा कि आपको एक स्क्रिप्ट दे दूँगा जिसमें सब कुछ ऑलरेडी, अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे और शेल स्क्रिप्ट रन करोगे डायरेक्टली हो जाएगा। एंड आफ्टर देन डायरेक्टली आप ये स्टेप्स भी एक फॉर्मेट में दे दूँगा, कैसे आपने एक एक स्टेप करना है ताकि आपको एंड तक ये रिजल्ट मिल जाए, हेलो वर्ड ऑन पब्लिक आईपी एंड डेवऑप्स। सो ये मेरी साइड से थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।